चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन शुरू करते हैं पार्ट सेकंड, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अपन ने लास्ट टर्म पे देखा था कि पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब अपन ने जैसे कल थोड़ा सा इसको शेयर करा, काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी कराया, देखा भी है। इस पेंडेमिक के अंदर, इस कोरोना के अंदर ये ऑनलाइन क्लासेस जो अपन चला रहे हैं, इनको विजुअल भी चला सकते हैं, लाइव भी चला सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कई बार कि नेटवर्क इश्यूज रहते हैं, कई बार वॉइस सही नहीं आती। तो उसका हम लोगों ने मेथड सबसे अच्छा यही निकाला कि इसको एक लिंक के द्वारा करवा जा सके, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सपोज दैट किसी कारण से आउटसाइडेड हैं, कॉलेज के अलावा जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, वो इसको अपने किसी भी समय पर इसको देख सके। एक मैंने इसके अंदर दिया था कि जो टेस्ट है, जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, सपोज करिए मैंने फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप करवाया और ये हाफ टॉपिक हो गया या कंप्लीट टॉपिक हो गया, तो इसमें आपको इस टॉपिक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का लिंक मिलेगा। आप उस क्वेश्चन के लिंक को ओके करें। ओके करने के बाद ऑनलाइन है वो टोटल प्रोसेस, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग और ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। उस क्वेश्चन को आप पे वहाँ पे उनका जो आंसर है वो आप वहाँ पे राइट डाउन करें, और राइट डाउन करने के बाद जब आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट वहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो आप इन जो अपन एग्जाम में ये जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक का डायरेक्ट ऑनलाइन एग्जाम भी हमारे द्वारा दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि टाइम टू टाइम अप्रोक्स 11 बजे का टाइमिंग है, 11-12 बजे के बीच में क्लासेस अपलोड हो जाती हैं, तो आपको उसी समय देख लें, उसी समय टेस्ट दें। और टेस्ट को आप 4 बजे से पहले सबमिट करें, क्योंकि 4 बजे के बाद में हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। तो 4 बजे से पहले आप टेस्ट को सबमिट कर लें, इन क्लासेस को देखते हुए। जो क्लासेस में टॉपिक करा रहा हूँ, ये टॉपिक और इससे रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। इसके अंदर अपन ने लास्ट टाइम पे देखा था पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर सोर्स। क्या है? सोर्स, जिसको अपन बोलते हैं लाइट सोर्स। सिंपल सी बात है, इसकी लैंग्वेज से क्लियर हो रहा है। लाइट सोर्स मतलब एक ऐसा सोर्स जो कि क्या करेगा, इसको लाइट देने का काम करेगा। इसमें लिखेंगे यह लाइट को इमिट करने का कार्य करता है, उत्सर्जित करने का कार्य करता है। इसके द्वारा विजुअल लाइट को उत्सर्जित किया जाता है। इसमें विजुअल लाइट के 5500 एंगस्ट्रॉम लैम्डे के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इसमें लैंप, सनलाइट या हैलोजन बल्ब के द्वारा उत्पन्न प्रकाश का उपयोग होता है। यह एनुलर डायफ्राम के नीचे, ये एनुलर डायफ्राम है, इसके नीचे लगा होता है। सेकंड है, फर्स्ट हो गया सोर्स, सेकंड है एनुलर डायफ्राम। इसे फेज रिंग भी कहते हैं, इसे फेज रिंग भी कहते हैं। फेज मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडियम डेवलप करने के लिए, यानी एक तो कैसी होगी डार्क और एक कैसी होगी ब्राइट। इन दोनों की सहायता से क्या डेवलप करना है अपन को, फेज डेवलप करनी है। इसके लिए जो रिंग लगी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एनुलर डायफ्राम या फिर फेज रिंग भी बोलते हैं। इसे फेज रिंग भी कहते हैं। यह अर्धचंद्राकार प्रकार की संरचना होती है। इसके माध्यम से फेज को डेवलप किया जाता है। यह सामान्य रूप से कंडेंसर में उपस्थित होती है। ये जो कंडेंसर लगा हुआ है ना, इसके बॉटम साइड में यहां पर ये क्या होती है, उपस्थिति होती है। जिसको और अधिक समझने के लिए अपन ने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। यह फोकल लेंथ पर फोकस होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश या लाइट को संकीर्ण पुंज से ऊर्ध्वपित कर, यानी जो पोर है इसके बीच में जो छिद्र है उससे ऊर्ध्वपित कर गुजारना होता है। उसमें से क्या करती है, ये गुजार देती है। इस प्रकार लाइट संकीर्ण पुंज में से गुजरती है एवं फोकस न होने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैं बताऊंगा आगे क्या चीज होगी, कर लिया जाता है। इसमें फेज डिफरेंस से कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस उत्पन्न होता है।
उत्पन्न होता है। यहां से लाइट निकली, फोकस क्या होता है, बीच में, सेंटर। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इसके बीच में क्या होगी, सब चीजें क्या होंगी, सेंटर में लगी होंगी, तो इसकी सेंटर पोजीशन होगी। जो लाइट इस सेंटर पोजीशन पे मूव कर रही है उसको तो क्या कर देगी, ये निकाल देगी, और बाकी की जो आउटसाइडेड लाइट है उसको क्या कर लेगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। यानी जो लाइट निकल गई, यानी जो लाइट इसमें से आउट हो गई वो तो कैसी हो जाएगी, ब्राइट, और जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, डार्क। कैसी हो जाएगी, डार्क। इस फेज डिफरेंस उत्पन्न होने के कारण क्या डेवलप हो जाएगा, कंट्रास्ट डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। अगला तीसरा है कंडेंसर। यह लेंस सिस्टम होता है जो स्पेसिमेन के नीचे एवं एनुलर डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य लाइट रेज को कलेक्ट कर फोकस करना होता है। यह लाइट ऑब्जर्वेशन या अवशोषण एवं इमिशन उत्सर्जन का कार्य भी करता है। इसके द्वारा प्रकाश के लैम्डा के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। अगला ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लेट, जहां पर स्पेसिमेन रखा होगा। स्पेसिमेन या सैंपल को कंडेंसर के ऊपर स्टेज पर रखा जाता है। कंडेंसर द्वारा फोकस पर जाने वाली रेज या किरणें स्पेसिमेन को इल्यूमिनेशन या उर्दीपन, ब्राइटनेस शो करना, उसकी इमेज को प्रदर्शित करना का कार्य करती हैं। स्पेसिमेन या सैंपल के अवयव तो उसके कांस्टेंट होंगे, यानी उसमें किस किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं या उनके जो पार्ट है, जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ठीक है, राइबोसोम हो गए, जो डिफरेंट उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, जो सेल ऑर्गन जिसको आप लोग बोलते हैं, उन सब की मोटाई भी क्या होगी, अलग अलग होती है। तो स्पेसिमेन या सैंपल के अवयवों की मोटाई अलग अलग होने के कारण फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। अगला है ऑब्जेक्टिव। इसे ऑब्जेक्ट रिंग भी कहते हैं। यह भी एक लेंस सिस्टम होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्थित होता है। यह ऑब्जेक्ट की इमेज को आवर्धित करता है, बनाने का कार्य करता है, आवर्धित करता है। अगला एनुलर फेज प्लेट। इसे फेज प्लेट या डिस्प्ले अपर्चर भी कहते हैं, यानी डिस्प्ले करना, जो इमेज बन रही है उसको क्या करना, डिस्प्ले करना, डिस्प्ले अपर्चर भी कहते हैं। यह एक ट्रांसपेरेंट डिस्क होती है। इसका मुख्य कार्य एनुअल डायफ्राम के द्वारा डायरेक्ट रेज को प्राप्त करना एवं डिफरेंट रेज में उत्पन्न हुए कंट्रास्ट को आइडेंटिफाई कर स्पेसिमेन की इमेज को प्रदर्शित करना होता है। अगला है आईपीस। यह भी एक लेंस सिस्टम होता है जो ऑब्जर्वर की आंखों के निकट होता है। इसका मुख्य कार्य प्रदर्शित हुई इमेज को दिखाना होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, ये तो था जनरल जो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं वो। अब अपन देखेंगे कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये वर्क कैसे
करते हैं। ये किस किस प्रकार से इनके जो कार्य अपन ने देख लिए यहाँ पे। अब अपन देखेंगे इसका प्रिंसिपल और इमेज का फॉर्मेशन। जो इमेज अपने पास स्पेसिमेन की बनेगी वो किस प्रकार से बनती है। एक बार इसको राइट डाउन करो। चलिए तो अपन शुरू करते हैं इसका प्रिंसिपल कि ये वर्क कैसे करता है। इसी के साथ साथ इसका इमेज फॉर्मेशन की इमेज जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज कैसे बनती है। तो पहले प्रिंसिपल को देख लो आप, ठीक है। प्रिंसिपल देख लोगे तो इमेज फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब इसको आपके सामने दिख रहा है ये, ठीक है, ठीक है, ये जैसा भी है इसको एक बार देख लो आप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है, एनुलर डायफ्राम लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्लेट लगी हुई है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, एनुलर फेज प्लेट लगी हुई है और लास्ट में यहाँ पर आई पीस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब समझो इसमें मोटी मोटी चीज हो क्या है। इसमें दो प्रकार की रेज होंगी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होगी डायरेक्ट रेज और दूसरी होगी डिफ्रैक्ट रेज, ठीक है। एक तो डायरेक्ट और दूसरी डिफ्रैक्ट रेज। अब देखो जो डायरेक्ट रेज होगी ना ये तो निकलेगी स्पेसिमेन से। किससे निकलेगी भैया? स्पेसिमेन से। आ रही है बात समझ में? किससे निकलेगी? स्पेसिमेन से। और जो डिफ्रैक्ट रेज होगी ये क्या निकलेगी? सरफेस से निकलेगी। किससे निकलेगी? सरफेस, सरफेस ऑफ स्पेसिमेन, सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। फेज कॉन्ट्रास्ट का यूज कहां ले रहे हैं? ऐसे स्पेसिमेन जो कि कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट हैं। कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में? अब देखो आई नहीं आई ना? नहीं आई, पता है मेरे को। देखो आगे, अब इसमें एक चीज समझ लो, ये कोई स्पेसिमेन रखा हुआ है, दिस वन इज द स्पेसिमेन, ठीक है। अब ये स्पेसिमेन कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। कोई मेम्ब्रेन है, मान लो क्या है? कोई मेम्ब्रेन है। कैसी है? ट्रांसपेरेंट है। यहां से मैंने लाइट गुजारी, ये मेरे पास लाइट थी भैया, मैंने यहां से लाइट गुजार दी और ये स्पेसिमेन से गुजर गई, बात खत्म, गुजर गई। यहां पर क्या इसकी इमेज बनेगी? यस या नो? इमेज बनेगी? नो, नहीं बनेगी। अगर इसकी इमेज बन जाती तो सिंपल सी बात है, अपन को फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की क्या जरूरत थी? अपन तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम में ले लेते, जो लाइट माइक्रोस्कोप था वो काम में ले लेते, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप काम में ले लेते, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप काम में ले लेते। तो फेज की क्या आवश्यकता हुई? क्योंकि यहां पर स्पेसिमेन कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट। और सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंट में से जब भी कोई लाइट अपन निकाल देंगे तो उस लाइट की कोई भी इमेज प्रदर्शित नहीं होगी, क्योंकि इमेज क्या है? ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट। आगे बात समझ में? अब इस स्पेसिमेन की क्या देखनी है अपन को? इमेज देखनी है कि ये किस प्रकार का नजर आता है। तो मैं क्या करूं? इसके आगे और पीछे, ये इसके पीछे और ये इसके आगे कोई ऐसी चीज लगा दूं जिसके द्वारा ये जो लाइट है ये इसमें से गुजरे और गुजरने के बाद क्या डेवलप कर दे? कंट्रास्ट डेवलप कर दे। क्या कर दे? कंट्रास्ट डेवलप कर दे, जिसके कारण मेरे को जो ये ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन है इसकी इमेज प्रदर्शित होने लग जाए, ठीक है। परछाई देखिए आप लोगों ने, परछाई कई बार जब अपन मान लीजिए आपके सामने, जैसे अब ये मैं डस्टर है, ये डस्टर है आपके सामने, यहां से लाइट दूं तो अब इस लाइट को दूंगा तो वो लाइट क्या होगी? डस्टर में से पास आउट होनी चाहिए। अगर इसमें से वो पास आउट हो गई तो एक लाइट तो जो पास आउट हो रही है वो, और एक दूसरी जो इसमें से पास आउट नहीं हो पा रही, जो इसकी आउटर सरफेस यानी ये जो सरफेस है इसकी, इससे लग के क्या होगी? दोनों तरफ, दोनों दिशाओं के अंदर गमन करने लग जाएगी, जाने लग जाएगी। उनसे जो इमेज डेवलप होगी, यानी जो इसके अंदर से गई वो तो कैसी होगी? ब्राइट होगी, क्योंकि स्पेसिमेन कैसा है? ट्रांसपेरेंट टोटल। जैसे कि ब्राइट लाइट थी, ब्राइट की ब्राइट लाइट चली जाएगी, और उसके आउटर साइड में या इसके जो अदर ऑर्गन है उनकी मोटाई चौड़ाई क्या है? अलग अलग है, तो वहां से वो टकराएगी, जिसको अपन डिफ्रैक्ट लाइट बोल रहे हैं। जो यहां से टकराएगी वो क्या होगी? अलग आउटसाइड के अंदर चली जाएगी। जब ये दोनों रेज अलग अलग दिशाओं के अंदर जाएंगी तो ये क्या डेवलप करेंगी? एक फेज कंट्रास्ट डेवलप करेंगी। क्या करेंगी? फेज कंट्रास्ट डेवलप करेंगी। एक ब्राइट होगी और एक कैसी होगी? डार्क होगी। जब अपन इन दोनों फेज कंट्रास्ट को संयोजित कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन इनका कर देते हैं, और उससे जो इमेज डेवलप होती है वो टोटल इमेज किसकी होगी? ट्रांसपेरेंट। आपके सामने जो स्पेसिमेन है इसकी इमेज डेवलप होगी, ठीक है। अब देखो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अपन को ये जो आपके सामने दे रखा है ये डेवलप करना,
आगे बात समझ में। अब ये डेवलप कैसे करोगे उसके लिए देखो, इसको डेवलप करने के लिए डॉक्टर वाले प्लस का निशान मारोगे। क्या कर लोगे? डॉक्टर वाले प्लस का निशान मारोगे। इसमें जो ये प्लस है इस पे रखोगे ऑब्जेक्ट, सेंटर पॉइंट। कहां रखोगे? इस सेंटर पॉइंट पे क्या रखोगे? ऑब्जेक्ट। इस सेंटर पॉइंट के नीचे क्या रखोगे? कंडेंसर। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार कंडेंसर। इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर यहां पर क्या रखोगे? एनुलर डायफ्राम। बताया था मैंने। क्या रखोगे? एनुलर डायफ्राम। तो ये लो जी, क्या रख दिया? एनुलर डायफ्राम। क्या चाहिएगी? लाइट। कहां चाहिएगी? सोर्स पे। यहां क्या लगा दिया जी? सोर्स लगा दिया। इस इमेज को देखने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस। लो जी, क्या लगा दिया? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके ऊपर क्या चाहिए? एनुलर फेज प्लेट। क्या लगा दी? फेज प्लेट। और लास्ट में क्या लगा दिया? आईपीस। सेम चीज लगा दी अपन ने इसका। ठीक है, एक सेंटर एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर? एक सेंटर एक्सिस के ऊपर, क्योंकि जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं वो सभी माइक्रोस्कोप एक सेंटर एक्सिस पे ही वर्क करते हैं। अगर ये सेंटर एक्सिस नहीं होगा, जिसको अपन फोकल लेंथ भी बोलते हैं, तो इमेज डेवलप नहीं होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या करना है। अब अपन को दो प्रकार की रेज लेंगे, डायरेक्ट रेज और डिफ्रैक्ट रेज। कौन सी? डायरेक्ट और डिफ्रैक्ट। अब देखो कैसे वर्क करेगा। ये सोर्स है, ठीक है, इस सोर्स से रेज निकल रही है। क्या निकल रही है? सोर्स से रेज निकल। ये बहुत सारी रेज थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक लाइट सोर्स से एक ही रेज निकलेगी, डिफरेंट टाइप की रेज निकल सकती है। तो ये क्या है? लाइट रेज है, निकल गई। अब ये लाइट रेज इसमें से निकलेगी तो एनुलर डायफ्राम पे क्या है? पोर है। पोर मतलब छेद है जिनके द्वारा ये अंदर इसके निकलेगी। तो ये इसके अंदर निकली, यानी दो रेज अपन यहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कोई भी दो रेज यहां पर पहुंच गई, इस पे एंड कंडेंसर, इस पे कंडेंसर ये पहुंची। इसके साथ साथ हो सकता है कोई एक आधी और भी पहुंच गई। समझने के लिए बता रहे हैं, इसलिए दो रेज का एग्जांपल लेके सकते हैं। कितने भी टाइप्स के रेज हो सकते हैं, मतलब कितनी भी क्वांटिटी, कितने भी नंबर में रेज हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहां पर कहां पहुंची? कंडेंसर में पहुंची। अब कंडेंसर में पहुंची तो कंडेंसर वर्क क्या करेगा कि जितने लैम्डा की लाइट चाहिए, यानी अपन को जितने स्पेसिमेन को देखने की जो लाइट चाहिए उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को क्या कर देगा? इमिट कर देगा। क्या कर देगा? बाकी को इमिट कर देगा। अब देखो इसमें से मान लीजिए ये वाली जो रेज थी, ये वो रेज थी जिसका अपन को यूज करना है। इसमें से तो ये वाली थी और इसमें से ये वाली थी, जो मैं स्टार लगा के दे रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को तो क्या कर देगा? ये पास आउट कर देगा। क्या कर देगा? पास आउट कर देगा। और ऑब्जेक्ट लेंस में क्या कर देगा? ये फिक्स कर देगा। इसको क्या कर देगा? ऑब्जेक्ट लेंस के ऊपर इसको फिक्स कर देगा। अब देखो ये ऑब्जेक्ट था, तो ये रेज यहां से निकली, यहां से निकलेगी और कहां चली जाएगी? ऑब्जेक्ट। ये वाली भी कहां चली जाएगी? ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, कहां चली जाएगी? ऑब्जेक्ट चली गई दोनों। ये आपकी वही रेज है जो अपन को यूज में लेनी है, जिसका लैम्डा बिल्कुल सही है। इसके लिए ये है जितना चाहिए उतना ही। ठीक है, कंडेंसर को अपन चेंज करके लैम्डा के मान के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। कहां चलेगी? ऑब्जेक्ट प्लेट पे। ऑब्जेक्ट प्लेट पे जाने के बाद क्या रखा हुआ है यहां पर? ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट। कैसा है? ट्रांसपेरेंट। अब देखो एक तो ट्रांसपेरेंट के अंदर से जाएगी और एक इसकी सरफेस को टच करते हुए जाएगी। तो जो इसके अंदर से जाएगी, यानी इसके अंदर यहां पर रेज क्या हुई? ऑब्टेंड हुई। ऑब्टेंड होने के बाद कहां जाएगी? ऑब्जेक्टिव लेंस में। तो देखो ये रेज इसमें से निकली और ये गई ऑब्जेक्टिव लेंस पे। कहां गई? ऑब्जेक्टिव लेंस पे। ये तो वो वाली रेज है अपनी वाली जो अपन ने काम में ली थी अभी। ठीक है, अब इसके साथ साथ के अंदर जो इसकी सरफेस को टच करके जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्ट रेज बोलते हैं, वो भी क्या होने लग जाएगी? यहां से उत्पन्न होने लग जाएगी। तो उसको मैं शो करता हूं डॉट मार्क से। किससे? डॉट से। ये है वो डॉट मार्क। तो ये जो डॉट मार्क वाली है इसको क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्ट। और ये जो कंटिन्यूअसली है इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। ओके, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद कहां जाएंगे? एनुलर फेज प्लेट पे। कहां जाएंगी? एनुलर फेज प्लेट पे। तो एक तो डायरेक्ट और एक ये इनडायरेक्ट, या जिसको अपन डिफ्रैक्ट बोल रहे हैं। लो जी, दोनों पहुंच गई। अब एनुलर फेज प्लेट क्या कर रही है? फेज को डेवलप करेगी। किसको डेवलप करेगी? फेज को। तो सिंपल सी बात है, ये जो डायरेक्ट आई अपने पास,
ये तो कैसा कलर शो करती है, ब्राइट, और जो अपने पास डिफ्रेक्ट रेज है ये कैसा कलर शो करती है अपने पास, डार्क। तो अब भैया एक तो हो गई ब्राइट और एक हो गई डार्क, तो दोनों में क्या करेगी ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों में क्या करेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन करेगी, यानी दोनों को आइडेंटिफाई करेगी। इन दोनों को जब आइडेंटिफाई करेगी तो एक्चुअल के अंदर ये जो स्पेसिमेन है इसकी इमेज को प्रदर्शित करने लग जाएगी। अब जैसे इमेज प्रदर्शित हुई उसका इंडिकेशन कहां गया, एनुलर फेज प्लेट पे। उसने किसको डेवलप करा, फेज को। ये किसको डेवलप कर रही है यहाँ पर, फेज को। जैसे ये फेज को डेवलप करेगी तो आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां से हो जाएगी, इसकी इमेज कहां से होगी, आपके आई पीस कहां से हो जाएगी, आई पीस के ऊपर शो हो जाएगी। ठीक है, ये था इसका इमेज फॉर्मेशन या जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल। थ्योरी करवाएंगे, इसकी जो थ्योरी है ना वो करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको एक बार।